हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दो पार्ट्स में ये डिवाइड है। एक में पूछा है व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। दूसरा आपसे पूछा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड एंड 6 साइड। आपने इनके नेम बताने हैं कि वो रेगुलर पॉलीगन कौन सा है जिसमें 3 साइड हैं, 4 साइड है और 6 साइड है, उनके नाम बताने हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका जो इंट्रोडक्शन था वो सब बता रखा है कि पॉलीगन के टाइप्स क्या हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में सब बता रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है ना। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ रेगुलर पॉलीगन इज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइड का मतलब सभी साइड्स एंड एंगल्स, और उसके सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो आपको पता है कि सबसे पहले जो पॉलीगन स्टार्ट होता है वो ट्रायंगल से होता है। तो अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, जो ट्रायंगल है उसमें रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल में जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु, इसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु। क्यों ये रेगुलर पॉलीगन क्यों है? क्योंकि इसकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसकी थ्री जो साइडें हैं इक्वल होती है और जो एंगल हैं ये भी इक्वल होते हैं। इसके जो एंगल है 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए इसके ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये क्या रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल नीचे पूछे हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपने क्या बताना है? रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है जिसकी क्या होनी चाहिए? 3 साइड होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया 3 साइड का मतलब ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? तो वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है ना। 4 साइड, आपने उस पॉलीगन का नाम बताना है जिसकी 4 साइड होती है। और पॉलीगन कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि 4 साइड में कौन कौन से पॉलीगन आते हैं? स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, ट्रिपेजियम आता है, काइट आता है, ठीक है ना। ये सब 4 साइड में आते हैं, लेकिन इनमें से आपने बताना है कि इनमें से रेगुलर कौन सा है। तो इनमें से रेगुलर कौन सा होता है? स्क्वायर, ठीक है ना। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। तो स्क्वायर क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होता है। अगर आपसे ये पूछा है जिसकी 4 साइड है तो 4 साइड वालों में से कौन सा होगा? स्क्वायर होगा। इसके बाद है 6 साइड, जिसकी 6 साइड है उनमें से रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? तो आप बोलेंगे इसके आगे रेगुलर जो वर्ड है इसको लिख दो, रेगुलर। और 6 साइड जिसकी उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन। तो ये आपका रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके रेगुलर पॉलीगन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपके पास फिगर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फिगर बनाया हुआ है। और आपने क्या करना है? इसमें जो एंगल है उसकी मेजर निकालनी है एक्स की, यानी कि एक्स की माप बतानी कि एक्स की मेजर कितनी है। तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास ये पॉलीगन दिख रहा है, ये कौन सा पॉलीगन है? इसमें साइड कितनी है? तो इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने साइड हैं? 4 साइड है। इसका मतलब ये क्या? क्वाड्रिलेटरल है। इसकी कितने साइड हैं?
4 साइडें हैं, इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगन है, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड है, ये चतुर्भुज है। और आपको पता है यहाँ पे जो एंगल दे रखे कौन से एंगल हैं, ये सारे इंटीरियर एंगल दे रखे यहाँ पे जो एंगल हैं ये कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटर के 360, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके जो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, यहाँ पे 3 एंगल तो दे रखे हैं, आपके पास एक एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो आपने इस क्वाड्रिलेटर के जो इंटीरियर एंगल हैं इनका सम लगाना, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटर है। तो आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आप लिखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 50 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 130 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 120 डिग्री, ठीक है ना। ये ए बी सी आपने अपने तरीके से इसका नाम लिखा। और एंगल डी आपके पास दे रखा है एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो पॉलीगन दे रखा है कौन सा पॉलीगन है, ये है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। तो आप लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आपका क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज है, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये होता है 360। कितना होता है 360। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से समझा रखा कैसे आप इंटीरियर एंगल निकालते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे जो पॉलीगन है इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक तो है एंगल ए, एक एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये इस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल है। तो इनका सम का मतलब इनको ऐड कर देना है और एक इसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे 50 प्लस बी की वैल्यू 130 120 और ये देर का एक्स 360। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 3 2 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। तो 300 को आप क्या करेंगे, RHS में ले जाएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। तो 360 माइनस, जब आप ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 60 डिग्री। इसका मतलब आपके पास जो ये फोर्थ एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है और बी पार्ट में ये आपके पास फिगर दे रखा है। इस फिगर में भी आपके पास जो पॉलीगन है ये कौन सा होगा, पहले हम इसकी साइड काउंट कर लेते हैं। इसकी साइड है 1 2 3 4। इसमें कितने साइडें दे रखी है 4 साइड दे रखी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो पॉलीगन है ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 साइड हैं। और इसमें आप देख रहे हैं इसके इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। ये एक्स भी इसका इंटीरियर एंगल है, 70 इसका इंटीरियर एंगल है, 60 इसका इंटीरियर एंगल है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर की ओर होता है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये कितना देर का, ये वाला जो साइन होता है ये 90 का होता है। ये कितने का होता है 90 का होता है। तो अगर ये इधर 90 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी लाइन आप खींचते हैं तो इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है आपका 180 होता है। कितना होता है 180। अगर ये इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा 90 होगा। अगर इधर ये 60 है तो इधर क्या होगा 120 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 90, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल ए आपके पास है x, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री और एंगल डी आपके पास दे रखा 70 डिग्री, ठीक है ना। जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है
360 द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन सब का जो सम होगा 360 के इक्वल होगा। एंगल ए एक्स है, एंगल बी आपके पास 90 है, एंगल सी 60 और एंगल डी 70 और इज इक्वल टू 360। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 9 और 6 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 360 यानी कि 222। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 222, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 041, कितना हो जाएगा 140। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है आपके पास 140। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके जो 2 पार्ट्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।